क्या आपने कभी सोचा है, अगर एक अनुष्ठान जो शैतान को हमेशा के लिए रोकने के लिए बनाया गया हो, वह अधूरा छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? क्या होगा जब उस अधूरे अनुष्ठान का श्राप सालों बाद लौट कर इंसानियत के सामने खड़ा हो जाए? आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कॉन्जरिंग यूनिवर्स का सबसे अंधेरा और सबसे खतरनाक अध्याय, लास्ट राइट। यह सिर्फ एक हॉरर कहानी नहीं, यह रोशनी और अंधेरे के बीच एक अंतिम जंग है। कहानी 1800 के दशक के यूरोप के एक छोटे से गांव से शुरू होती है। वहां एक चर्च था जो 500 साल पुराना था। इस चर्च के नीचे एक गुप्त कक्ष बना हुआ था जहां अंतिम संस्कार नाम का अनुष्ठान किया गया था। गांव के पुराने रिकॉर्ड्स के हिसाब से वह अनुष्ठान एक प्राचीन शैतान को बंद करने के लिए बनाया गया था। अनुष्ठान के 7 चरण थे। हर चरण एक अलग पाठ, एक अलग क्रिया और एक अलग बलिदान मांगता था। लेकिन जब 6वें चरण तक पहुंच गए, तभी पैरिश पुजारी की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। अनुष्ठान कभी पूरा ही नहीं हुआ और तब से लेकर गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। बच्चे रात को बिना वजह गायब हो जाते, लोगों को सपने में एक जला हुआ चेहरा दिखाई देता और चर्च में खुद खुद घंटी बज जाती। रात के 3 बजे गांव वाले समझ गए थे, कुछ खतरनाक फिर से जिंदा हो गया है। समय बदलता है और 1970 के दशक में वॉरेन दंपति एड और लोरेन इस मामले तक पहुंचते हैं। लोरेन के दर्शन पहले से भी ज्यादा डरावने हो गए थे। उसे सपने में एक सफेद पोशाक वाली नन दिखाई देती थी जो उसके कान में सिर्फ एक बात कहती थी, द लास्ट राइट इज नॉट फिनिश्ड। तहस एड का कहना था कि अगर यह अनुष्ठान दोबारा पूरा नहीं किया गया तो शायद दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा खुल जाएगा। लेकिन समस्या ये थी, वह पुराने चर्च के सारे रिकॉर्ड या तो जला दिए गए थे या छुपा दिए गए थे। सिर्फ एक चीज बची थी, एक आधा फटा हुआ पांडुलिपि जिसमें अनुष्ठान के 6 चरण लिखे हुए थे। 7वां चरण, जो सबसे महत्वपूर्ण था, गायब था। वॉरेन दंपति ने फैसला किया कि चाहे जान चली जाए, उन्हें यह केस खत्म करना ही होगा। यह उनकी जिंदगी का अंतिम और सबसे खतरनाक मिशन बन गया। चर्च में आखिरी रात आ गई थी। पूरा गांव अंधेरे में डूब गया था। बिजली चली गई थी और आसमान में तूफान उमड़ रहा था। एड ने पवित्र पानी, क्रूस और बाइबल को अपने आसपास रखा। लोरेन ने अपना रोजरी कसकर पकड़ लिया। दोनों जानते थे, अगर वो 1 सेकंड भी कमजोर पड़ गए तो शैतान उन्हें तोड़ डालेगा। लॉरेन को एक और विजन आया। उसने देखा एक कब्रिस्तान जहां एक पुराने ग्रेवस्टोन पर कुछ लिखा था। वो जाके देखती है तो उस पत्थर पर लिखा होता है, फिएट लक्स लेट देयर बी लाइट। और तभी उसे समझ आता है, यही 7वां और अंतिम चरण है। जब वे अनुष्ठान शुरू करते हैं तो हवा एकदम तेज हो जाती है। चर्च की खिड़कियां टूटने लगती हैं और घंटी अपने आप बजती है। बिल्कुल रात के 3 बजे जमीन से एक काली आग निकलती है और उसमें से एक शैतानी रूप सामने आता है। उसका चेहरा आधा जला हुआ, आंखें लाल और आवाज ऐसी जैसे 100 लोग एक साथ चीख रहे हों। वह चिल्लाता है, तुमने मुझे अधूरा छोड़ा था, अब मैं तुम सबको अपने साथ ले जाऊंगा। चर्च की दीवारें हिलने लगती हैं। क्रूस उल्टा हो जाता है। एड का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था कि बस अब वो रुक जाएगा। लॉरेन एकदम बेहोश होने वाली थी। अनुष्ठान अधूरा रह गया था और अगर अब रुक गए तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी। एड ने पूरी जोर से बाइबल पढ़ना शुरू किया और लॉरेन ने अपनी पूरी ताकत जोड़कर वो आखिरी लाइन बोली, फिएट लक्स। और उसी वक्त एक तेज रोशनी चर्च में फैल गई। वो रोशनी इतनी तेज थी कि शैतान चीखता रहा, जलता रहा और धीरे धीरे हवा में मिटने लगा। उसकी चीखों की गूंज दूर तक सुनाई दी। लेकिन उस रोशनी के साथ एड और लोरेन भी जमीन पर गिर गए। यह उनका अंतिम अनुष्ठान था, उनका अंतिम जंग। गांव बचा लिया गया था, लेकिन वॉरेन दंपति ने अपनी जान दे दी। और कहानी एक सवाल के साथ समाप्त होती है, क्या यह शैतान हमेशा के लिए चला गया या फिर कभी ना कभी फिर लौटेगा? द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट सिर्फ एक हॉरर कहानी नहीं है, यह इंसानियत के विश्वास और अंधेरे के बीच की लड़ाई है। एड और लोरेन की कुर्बानी ने दुनिया को बचा लिया, लेकिन एक बात अभी भी डराती है, अगर शैतान वापस आया तो क्या इस दुनिया के पास फिर से लड़ने की ताकत होगी?